यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी पाबंदियों का सामना कर रहे रूस ने भारत सरकार से एक ऐसी मदद मांगी है जिसे पूरा करने पर भारत का बड़ा फायदा है, लेकिन उसके साथ एक ऐसा रिस्क जुड़ा हुआ है जिसने भारत सरकार को दुविधा में डाल दिया है। दरअसल इस जंग को शुरू हुए 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक अमेरिका और उसके सहयोगी देश यानी नेटो सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए इन देशों ने उस पर कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं और अब अमेरिका ने रशियन इकोनॉमी की रीढ़ माने जाने वाले उसके कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर भी नकेल कस दी है। जाहिर है अमेरिका के इस कदम से रूस बेहद तिलमिलाया हुआ है और अब वो मार्केट में अपने तेल के नए खरीदार खोज रहा है। ऐसे खरीदार जो अमेरिका की पाबंदी की परवाह न करके उसका तेल खरीद लें। मुसीबत के इस वक्त में पुतिन को एक बार फिर अपने पुराने दोस्त भारत की याद आई है। खबर है कि पुतिन ने इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए भारत से मदद मांगी है और उसके लिए एक ऐसा ऑफर भी दिया है जो भारत के लिए बेहद मुफीद साबित हो सकता है। दरअसल रूस की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट ने भारत को 25 से 27% डिस्काउंट पर तेल बेचने का ऑफर दिया है, एक ऐसे वक्त में जब कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। तब ये ऑफर भारत के लिए बेहद राहत भरा साबित हो सकता है, लेकिन इस ऑफर के साथ एक ऐसा रिस्क भी अटैच है जो मोदी सरकार को इस ऑफर को कबूल करने से रोक रहा है। दरअसल अगर भारत रोसनेफ्ट के साथ इस सौदे को आगे बढ़ाता है तो भारत पर इस युद्ध में रूस की आर्थिक मदद करने का इल्जाम भी लग सकता है और रोसनेफ्ट के साथ व्यापार करने वाली कंपनियां भी अमेरिकी पाबंदियों के दायरे में शामिल हो सकती हैं। अमेरिका इससे पहले भी इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में हुई मीटिंग्स में भारत के गैर हाजिर रहने को रूस का समर्थन मानकर खफा है। ऐसे में यह सौदा मोदी सरकार के लिए अमेरिका की नाराजगी मोल लेने जैसा साबित हो सकता है। इसके अलावा इस सौदे में पेमेंट को लेकर भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। दरअसल रूस पर लगी पाबंदियों ने उसे पेमेंट के भुगतान के इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम यानी स्विफ्ट से भी बाहर कर दिया है। यानी मोदी सरकार अगर ये डील कबूल कर लेती है तो उसे उसके भुगतान के लिए कुछ अलग तरकीब खोजनी होगी। ठीक वैसे ही जैसे भारत ने साल 2018 में ईरान पर लगी अमेरिकी पाबंदियों के बाद उसके कच्चे तेल के भुगतान के लिए रुपया रियाल एग्रीमेंट किया था, यानी ईरान को भुगतान रुपए में किया गया था। लेकिन इसके बाद अमेरिकी दबाव में भारत ने ईरान से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया था। कमोबेश ऐसे ही हालात रूस के साथ भी हैं, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते अलग हैं। दोनों देशों की दोस्ती बेहद मजबूत है और शायद यही वजह है कि पुतिन को इस मोर्चे पर मोदी सरकार से मदद की उम्मीद है, जिसमें भारत का भी फायदा है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।